नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे 21 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र। और उससे पहले सीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है संसद मार्च का। और संसद मार्च से पहली रात है, ये कत्ल की रात मानी जा रही है। आज रात कुछ भी हो सकता है, अभिजीत दीपके कह चुके हैं। और यहाँ आज चाहे वीकेंड का मान लीजिए, युवाओं का जोश मान लीजिए, जंतर मंतर इस वक्त लोगों से फुल है। और क्या मन में जज्बात है लोगों के, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जी कहाँ से है, क्या नाम है आपका? फरीदाबाद से आए हैं हम, और हमारा ग्रुप है फरीदाबाद से। मेरा नाम फरहान चैफी है। तो आज आप यहाँ आए हैं इतनी भीड़ के बीच में, क्या कहना चाहोगे? क्या माहौल देख रहे हो? माहौल स्टूडेंट्स के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है सारा यहाँ के, आज का युवा जाग चुका है। सोनम सर की जो अनशन पर बैठे हुए थे, इनकी भूख हड़ताल लोगों को जागरूक कर रही है। आज सर के सब यहाँ आके बैठे खड़े हुए, उनके इंतजार में जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए आज सारे के सारे उनकी आवाज़ बन के यहाँ पे सारा युवा नेता सब के सब यहाँ खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बात सिर्फ छात्रों के हितों तक भी सीमित नहीं रही। अभी मोदी जी यहाँ पे खड़े थे, उनका मुखौटा लगाए हुए, और नारे लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के भी। देखो, नारे हर तरीके के लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम अपने नारे लगा रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के हक में बात कर रहे हैं। नारे किस तरीके के लग रहे हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, वो हम उसका नहीं कह सकते। लेकिन हम जो अपने स्टूडेंट्स के हक में अभिजीत जी की बात सुन के जो नारे लग रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो लग रहा है कि संघर्ष कामयाब होगा। आप लोग संघर्ष जरूर काम होगा। स्टूडेंट्स के युवा जाग चुके हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। कल पार्लियामेंट जाएंगे, सबके अपनी बात रखेंगे। सोनम सर की बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात रखी जा रही है, बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, ज़रूर कामयाबी मिलेगी स्टूडेंट्स को, ज़रूर मिलेगी। दोस्त पसीनों से लथपथ हो, कहाँ से हो, क्या नाम है? विजय कुमार नाम है जी। तो और लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से हैं अंकल जी, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं, दिल्ली से लोकल हैं। नहीं लोकल तो हो, ये जो मांग चल रही है इस पर क्या कहोगे? आप कहाँ से हो? जंतर मंतर पे इस वक्त अलग अलग नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये आप देखोगे तो अलग अलग स्लोगन लगे हुए हैं। और नीचे देखोगे आप, मोदी जी की तस्वीर है, अंधी गूंगी बहरी सरकार, हंगर स्ट्राइक, और आरएसएस के पुलिस का। तो अलग अलग यहाँ पे एक तरह से बनाए हुए हैं इन्होंने। और ये पेड मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया पर भी निशाना है, सरकार के दूसरे जो तंत्र है उन पर भी निशाना है। हर तरीके से यहाँ पे अपने विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं लोग। और देखोगे आपकी नारेबाजी भी चल रही है। दोस्त कहाँ से आए हो? रामपुर यूपी। रामपुर से यहाँ पे? रामपुर से आया हूँ, बिल्कुल आया हूँ। और एक मांग और लेकर आया हूँ मैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जो कि ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। सियासत के साथ ये अपनी राजनीति एक तरफ रखें, शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। और धर्मेंद्र प्रधान, आपको इतनी दिन हो चुके हैं इस्तीफ़ा मांगते हुए हम लोगों को, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब तक इतनी शर्म आती होगी आपको, अगर कहीं शर्म है तो डूब के मर जाओ आप। आपको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। और एक शेर कहना चाहूँगा मैं, बेखौफ होकर कहता हूँ, ये लोग सोचते हैं कि हम डरते होंगे इनकी लाठी डंडों से, तो नहीं डरते। लहू देकर जिसे सींचा वही तो घर बनाना है, वतन की हिफाजत में अब कफन ओढ़े भी जाएंगे। लहू देकर जिसे सींचा वही तो घर बनाना है, हिफाजत में वतन की अब कफन ओढ़े भी जाएंगे। तो अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी यहाँ दिख रहे। बिल्कुल, अब तो वोट चोर गद्दी छोड़नी पड़ेगी इन्हें, वोट चोरों को। ये वोट चुरा के ही यहाँ पहुँचे हैं, अब इन्हें गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी और छोड़ना चाहिए इन्हें। चोर यूनिवर्सिटी जिसका आपने जिक्र किया, सरकार को बहुत देर से समझ आया कि भाई यूनिवर्सिटी अवैध है, ये कहा जा रहा है। जब से सो रहे थे, ये चाह रहे थे कि यहाँ के प्रोटेस्ट को बांटना चाह रहे थे। और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में, जगह जगह प्रोटेस्ट कराना, काम कुछ करना नहीं है इन्हें। और अब हम नरेंद्र मोदी आपका और धर्मेंद्र प्रधान आपका, दोनों का इस्तीफा हमें चाहिए, और हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं हम। तो मुद्दे अब सिर्फ छात्रों के हित से जुड़े हुए नहीं है। आप सामने देखोगे तो मोदी जी का मुखौटा लगाए हुए हैं एक शख्स, और लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वास्तविकता है क्या? भाई इस प्रदर्शन में कुछ तो कहोगे मेरे भाई? क्या क्या पूछना चाहते हो? अभी यहाँ नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी जी का मुखौटा सही नारा लगाया। अभी चुनाव जो है अब ट्रांसपेरेंट रहा नहीं। पहले जो होता था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता था और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, सीजीआई होता था। सीजीआई को ये लोग हटा दिए और वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और वो
दो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये चुनाव अब ट्रांसपेरेंट रहा नहीं। हम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव इलेक्शन भी देखे हैं और बहुत सारे भी, हरियाणा के भी एक ऐसे पंचायत राज इलेक्शन में घोटाला हुआ था जहां एक सरपंच के चुनाव में एक साल से ज़्यादा वो हो गया। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो एक साल के बाद पता चला कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट जो चुनाव जीता था वो वोट चोरी करके जीता था। बाद में एक साल बाद उसको हटाया गया। तो ये चुनाव अब धांधली हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी आप देखें कि जो जहां ईवीएम रखा हुआ था 1 2 3 फ्लोर में वो आग लग जाता है और उसके बाद सीधा जा 9th फ्लोर में और बीच में कुछ नहीं होता है। तो इससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव अब ट्रांसपेरेंसी रहा नहीं, लोगों को गुमराह किया जाता है और ये चुनाव जो है ईवीएम से ही जीतते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से आई हूँ, दिल्ली से ही हूँ। तो आज कहा जा रहा है भी एक तरह से कत्ल की रात है, सरकार कुछ भी कर सकती है, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है, जैसे सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया। तो आज उस एक्शन के लिए कितने तैयार है लोग यहाँ पे? सर यहाँ पे तो मुझे देखने से लग रही है पूरी तैयारी है, क्योंकि आज से पहले मैं जब आई थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह का माहौल यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो ये पूरा है कि मतलब जो इनका प्रॉपर है वो मकसद वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। अब ये भी कहा जाने लगा है कि ये पूरा जो प्रदर्शन है वो राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे राजनीति। नहीं सर, ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है ये सब बातें, क्योंकि ये जो है ना, सरकार को अगर कोई भी इंसान जैसे शिक्षा के से रिलेटेड कोई सवाल कर दिया या किसी महंगाई को कम करने का कोई सवाल करता है, बस सरकार इसी तरह की जो है ना आरोप पे आरोप लगाती रहती है जनता पे और कुछ नहीं। एकदम डर चुका है, क्योंकि कल भी जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को और तमाम एक्टिविस्ट को जिस तरह से पुलिस एक सिविल ड्रेस में डॉक्टर के बेस में आके उठा के ले जाता है, इससे पता चल जाता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं डर चुका है। लेकिन ये तमाम ये जितना भी सारे आम आवाम को आप देख रहे हैं, ये जेनजी अब जाग चुका है, अब कुछ नहीं होगा। They can check you, they can rate you, they can break you, they can hate you, but it is you who is going to make you। अब जेनजी जो है जाग चुका है, अब कुछ नहीं होगा। ये मैं जितना भी दोस्त जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना भी जेनजी देख रहे हैं, मैं उनको एक आह्वान देता हूँ, साथियों तुम जागो, उठो और तुम लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते हो तो तुम बोलो, अगर बोल भी नहीं सकते हो तुम लिखो, अगर लिख भी नहीं सकते हो तो साथ दो, अगर तुम साथ भी नहीं दे सकते हो तो जो लोग तुम्हारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मनोबल को कमजोर मत करो, क्योंकि वे तुम्हारा हिस्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देने तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई पूरा सिस्टम को उखाड़ के फेंकेंगे ये जितना जेनजी है। अब तमाम लोग जाग चुके हैं, जो स्टूडेंट जो तमाम लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कोई बेवकूफ़ को किसी भी तरह से गुमराह किया नहीं जा सकता। हम तमाम सिस्टम में, चाहे चुनावी इलेक्शन, चाहे फार्म लो, तमाम जितना भी बिल लाए, एवरी पॉलिसी ब्रॉड बाय बीजेपी गवर्नमेंट आर फेल। बीट जीएसटी वो भी एक स्कैम था, एजुकेशन पॉलिसी वो भी एक स्कैम है, फार्म बिल आप देखें 700 किसान शहीद हो गए एक फार्म बिल के बाद में उसको रिपील किया गया। तो ये जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है, सारे जुमला है। जनता अब जाग चुके हैं और अब रिवोल्यूशन लाएंगे हम जरूर। तो जितना गुस्सा यहाँ दिख रहा है विचारों में, क्या वास्तव में युवा बदलाव लाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। मैं एसएससी का छात्र हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। मैं 3 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पहले एक कंपनी थी टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, अब जो है ये नॉन सिस्टम में बदलाव करके एक ईडीक्यूटी कंपनी लेकर आए हैं, जो सबसे बड़ी खुद में फेलियर है। उसका हिस्ट्री भी उसकी नहीं ठीक नहीं है, जहाँ जहाँ उसने एग्ज़ाम कराए वहाँ उसने पेपर बेचे हैं। और ये इस बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था मैंने 2025 में, ये इसमें 15-15 लाख रुपए में पेपर बिके हैं। और सिस्टम ने माना है, एसएससी के चेयरमैन जो हैं सी राधाकृष्णन, जो उन्होंने माना है, सीपी राधाकृष्णन जो हैं, उन्होंने माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। वो कह रहे हैं हमने उन बच्चों को हटा दिया रिजल्ट में से, ऐसा लिखता नहीं है कहीं हुआ है। लास्ट कट ऑफ में बताता हूँ आपको, फाइनल मेरिट जो गई थी दिल्ली पुलिस की ओबीसी की 67 पर गई थी। और उसके बाद से देखा जाए तो कंपटीशन इस बार कम था बच्चों का, फॉर्म वगैरह भी कम भरे गए थे, वैकेंसी भी ज़्यादा थी। मेरा रिजल्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे रो मार्क्स है 71, 100 में से 71 लाना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन का एक ऐसा मेथड लेकर आया। पहले टीसीएस के टाइम में ऐसा होता था, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर इंक्रीज होते थे, लेकिन अब ये डिक्रीज हुए। अब ये 8 नंबर काट लिए, ये आपके सामने फाइनल स्कोर 8 नंबर काट लिए। मुझे फिजिकल तक की कॉल नहीं आई, मैंने 4 महीने फिजिकल धूम में तैयारी करी है। मेरी 1600 मीटर की टाइमिंग 5:40 है और मैं 16 फीट की लॉन्ग जंप मारता हूँ, हाई जंप 4 फीट है मेरी, फिजिकल प्रॉपर फिट हूँ मैं।
लेकिन वही है, मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। अभी जो 30 जुलाई को सोशियोलॉजी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ था और ये पीडीएफ कंप्यूटर में चेक किया गया, 30 तारीख सुबह 4-5 बजे इसको क्रिएट किया गया है। ये 100 पेज का पीडीएफ है। मैं सोशियोलॉजी का यूजीसी नेट एग्जाम दिया था, जहाँ मोर देन 90 क्वेश्चन एग्जैक्टली जो एग्जाम में हम दे के आए थे वही क्वेश्चन से मैच हो रहा है। ये 100 पेजेस का पीडीएफ अभी जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये किस तरह के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और फी में भी देखा जाए तो यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए जनरल बच्चों जो है 1100 या 1150 रुपया देते हैं, और जो एसटी ओबीसी वगैरह जो 650 पैसा देते हैं, ताकि जाके वो आराम से बैठे और एग्ज़ाम दे के आएँ। और वो सोशियोलॉजी में इतना मिस्टेक था, मैं क्या बताऊं, कुछ भी मतलब इतना हिंदी ट्रांसलेशन जो सोशियोलॉजी का हुआ था, ऐसा लग रहा था कि एक 5th क्लास का बच्चा जो है इंग्लिश को ट्रांसलेट किया है। तो एजुकेशन सिस्टम एकदम फेल हो चुका है, लोगों को जगना चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठाना जरूरी है। थैंक यू। इस धरना प्रदर्शन में यहाँ और जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस भावना से वो यहाँ पहुँचे हैं और जो एक्शन की उम्मीद की जा रही है कि आज दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती है इस मूवमेंट पे, कोई डर भय है कि दिल्ली पुलिस आज एक्शन ले सकती है आप लोगों पे? कोई डर भय नहीं है, सच्चाई के साथ हैं और यहाँ पर सब लोग आए हैं, सब स्टूडेंट हैं और ये आंदोलन और भी मजबूत हो गया है सोनम वांगचुक के जाने से। तो दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाने का, उसका रिएक्शन है क्या पब्लिक में? ये उसका रिएक्शन है और लोग जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं लोग, ये उसका रिएक्शन है और मजबूत हो गया ये आंदोलन उनके जाने से और ज़्यादा। लगातार आ रहे हैं आप यहाँ? नहीं, मैं आज ही आया हूँ सुबह। हाँ, तो रिएक्शन है पब्लिक में सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ उसको लेकर? जी, जहाँ तक बात है, आज अगर आप भीड़ देखेंगे पहले के मुताबिक आज दुगनी तिगनी भीड़ हो गई है। आज देखिए, आज पूरे बाहर तक भीड़ लगी हुई है, कल और ज़्यादा भीड़ रहेगी जी। चलेगा प्रदर्शन, चूँकि आप आज कह चुके हैं अभिजीत के भी भीड़ ना बढ़ी तो एक्शन हो सकता है, इसे जो भी प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का उसे खत्म करने की कोशिश हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ये प्रदर्शन बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जिसके लिए सोनम सर ने इतना संघर्ष करा है, जिन बच्चों के लिए कि शिक्षा व्यवस्था पर काम हो, और उस संघर्ष को उनके संघर्ष को ऐसे जाया नहीं कर सकते। इसके लिए कल हम लोग जरूर जाएंगे और भारी मात्रा में जाएंगे। क्या लग रहा है दोस्त, क्या होने वाला है आज रात? आज रात तो कुछ नहीं होने वाला है, कल सुबह होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है। और जो ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों तक आवाज़ हम संसद भवन जाके उसके कानों तक आवाज़ पहुंचाएंगे। यहाँ से हमारी आवाज़ इनके कानों में पहुंच नहीं रही है, तो हम कल सुबह 9 बजे यहाँ से संसद के लिए निकलेंगे। और इन्होंने जो सोनम वांगचुक सर को डिटेन करके जो हरकत करी है, उससे ये प्रोटेस्ट और भड़का है। हम इन लोगों का ये धन्यवाद देना चाहते, शायद इतने लोग यहाँ पे नहीं जुड़ते अगर ये सोनम वांगचुक सर को डिटेन ना करते। ये कौन सा तरीका है? ये जादू दिखा के आप गए हो, ये कौन सा तरीका है कि आपने उनको गालियाँ बकी हैं, आपने उनको धक्का मुक्की करी है। वो 66 वर्ष का व्यक्ति, वो 20 दिन से उसने खाना नहीं खा रखा है, आपने चादर इसीलिए तो लगाई है चादर कि हम अंदर उसके किसी भी तरीके से उनको उठाएं कि बाहर से दिखे ना। बाहर दिखेगा, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये जनता देखेगी और हमसे सवाल करेगी। इसीलिए इन्होंने सुबह सुबह अपने गुंडे भेजे। ये गुंडों की सरकार चल रही है, यहाँ पे कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम, बस ऐसे क्या होने वाला है? मैं एक काम करने वाला व्यक्ति 14,000, 12,000, 15,000 की सैलरी पे 80% जनता यही कर रही है। 15,000, 16,000, इतनी महंगाई में किसी को असल मुद्दों पे आने देना ही नहीं चाहती है। अब यहाँ पे सोनम सर ने प्रोटेस्ट जारी किया है, उनको उठा के बंद कर दिया गया है। अब उनकी वाइफ आई हुई हैं और वो सुबह हम लोगों को लीड करेंगी। ये चाहे आज रात को अभिजीत दीपके को भी उठाने की कोशिश करेंगे और ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, इसको और लोग लीड करने के लिए तैयार हैं। इसकी एक चैन बनी हुई है 10 लोगों की कि इस प्रोटेस्ट में से अगर अभिजीत दीपके को उठाएंगे तो दूसरा लीड करेगा, दूसरे को उठाएंगे तीसरा लीड करेगा। ये इस तरीके से चैन बना दी गई है इस प्रोटेस्ट की। सरकार ने शायद इसलिए भी प्रदर्शन कमजोर आंका क्योंकि आप करोड़ों फॉलोवर थे, लेकिन जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो भीड़ उतनी नहीं हो पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देखो विकास हो रहा है, देखा विकास हो रहा है, काम बोलता है। अब काम क्या बोलता है? हमारे देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है,
जो 2011 में जनगणना हुई थी, अब पता नहीं होगी या नहीं होगी, कोई पता नहीं है, लेकिन उस जनगणना के अनुमान से ये लगाया जा सकता है 140 करोड़ जनसंख्या है देश के अंदर, उसमें से 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको राशन मिल रहा है, तो देश का विकास कैसे हो रहा है बताइए। दूसरी बात, हमारे देश का स्ट्रक्चर ढांचा क्या है? ढांचा है हमारा शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, स्वास्थ्य, ये चीज़ हमारे देश को मजबूत बनाती है कि धर्म के नाम पे कुछ भी बकते जाओ, बोलते रहो, जब वोटिंग का टाइम आता है बोल देते हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है वैसा, इससे देश थोड़ी चलेगा। देश भरमाया जा रहा है। हाँ, भरमाया नहीं, झूठ बोला जा रहा है, झूठ। 15 साल से प्रधानमंत्री हमारा झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है सर। तो इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हो रही है। बहन जी, कहाँ से आई है, आप क्या नाम है? मैं वसुंधरा गाजियाबाद से आई हूँ। तो ये जो चल रहा है इतने दिनों से मूवमेंट, कैसे देखती है आप इस मूवमेंट को? आप मैं आज यहाँ 7 डे आ रही हूँ और मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ मोदी सरकार से, मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, कि अकाउंटेबिलिटी वो कब देंगे। मतलब जो भी वो कर रहे हैं, ये पेपर लीक हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आके एक डायलॉग तो शेयर कर सकते हैं ना यहाँ पे स्टेज पे, अपनी मैं कह रही जिम्मेदारी भी ना ले, पर आगे बातचीत तो कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये मेरे बच्चे हैं, आगे जाके 3-4 साल में वो भी एग्जाम्स देंगे, तो मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है। अगर उनको भी ये सब फेस करना पड़ा तो एज अ पेरेंट अगर आज मैं स्टैंड नहीं लूँगी तो कल उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं 8 डे आ रही हूँ और मैं लगातार इसको फॉलो कर रही हूँ अच्छी तरह से। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप यहाँ पाई जी, और प्लस जो 21 बच्चों ने जाने दिए, मैं उनके लिए भी आई हूँ। किसी के बच्चे थे, उन्होंने बिना बात दिया, उनकी इतना अच्छा प्रिपरेशन था, सब कुछ था, फिर भी पेपर लीक हो गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। एटलीस्ट मैं कह रही हूँ कुछ नहीं करे, कोई तो ऐसा सेंटर में होगा ना नेता जो आके यहाँ पे बात करता है इनसे। हाँ जी, वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो ऐसे ही तो नहीं है, इतने पढ़े लिखे इंसान है, वो यहाँ भूखे बैठे लोगों के लिए, उनके तो बच्चे भी नहीं है। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि अभी भी टाइम है, अभी भी, कल भी वो इसको आराम से होने दें और इसको कंटिन्यू करने दें, और अभी भी एक डायलॉग शेयर करें, बात करें, बात से सब चीज़ों का हल निकल जाएगा। सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई इस मूवमेंट के पीछे तो राजनीति है। नहीं, राजनीति तो है ही नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर युवा हैं, जेंजी है, पेरेंट्स हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई ओल्ड एज आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे। या तो वो लोग हैं जिनके बच्चे अभी एग्जाम्स देने वाले होंगे, या लोग जो अभी बच्चे दे रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स तो कहीं से आती ही नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। मैं स्ट्राइक से कुछ तो मूवमेंट देखने को मिलेगा, कुछ तो युवा जागेगा, ऐसा नहीं है। और ये कारवा घटेगा नहीं, अब बढ़ता जाएगा, पूरे भारत के अंदर बढ़ता जाएगा। ये आज रात एक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। इतनी जनता है, मुझे नहीं लगता सरकार इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि इन पे वाटर कैनन या आंसू गैस के गोले छोड़े। इतनी जनता है, कितनों को हार्म करेंगे। जेंजी है, ये वैसे भी पीछे नहीं हटेंगे, और आदमी होते तो फिर भी बेचारे को धकेल लेते, ये नहीं हटेंगे पीछे। सफेद चादर लगाई गई और उसके पीछे से सोनम वांगचुक ले जाए गए। पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। वो ज़्यादा हर्ट हुआ है कि इस तरह से ले गए, उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको फेंका गया बाकायदा एम्बुलेंस के अंदर, उनको अच्छे से। अरे आप, मैं कह रही हूँ सिस्टम का ऊपर से प्रेशर है पुलिस पर्सनल्स के ऊपर, लेकिन उनके अंदर तो इंसानियत होगी, सिविलाइज्ड वे में तो बिहेव कर सकते हैं, एक आदमी को तरीके से ले जा तो सकते हैं हॉस्पिटल तक। ये बस मेरी यही प्रॉब्लम है। और अब मैं चाहती हूँ कि मतलब अब ये लोग नहीं रुकने चाहिए, अब इसका सॉल्यूशन जब तक ना निकले रुकने ही नहीं चाहिए। हम भी सब यही हैं, सब साथ ही हैं। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश लोगों में देखने के लिए मिल रहा है इस मुद्दे पे। आज की रात कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, भाई कत्ल की रात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि इस धरने प्रदर्शन को कुचलने के लिए दिल्ली पुलिस कदम उठाए जा कुछ कड़े कदम उठा सकती है। ये आरोप लगाए गए हैं अभिजीत दीप के द्वारा। और क्या होगा आज रात और कल सुबह, क्या वास्तव में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक यहाँ जो जमा है हजारों की तादाद में, वो संसद के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।